मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। बिहार में पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले मंगलवार को लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 7 निश्चय योजना में बिहार का सबसे बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाते हुए भाजपा लोजपा की सरकार बनते ही इस पर पूर्ण जांच कराने की बात कही। साथ ही कहा कि इसके दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों न हो। चिराग ने कहा कि जांच का नाम आते ही कुछ लोगों को काफी घबराहट हो रही है और मुख्यमंत्री भी इसी को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ जांच की बात कही गई है, जांच नहीं हो रही है। सरकार बनते ही जांच होगी और तब दोषी पाए गए तो जरूर जेल जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको घबराहट हो गई है एकदम से, जांच की बात सुनते ही, जेल की बात सुनते ही। निरंतर प्रक्रिया पे प्रक्रिया उनकी तरफ से आ रही है, रिएक्शंस दे रहे हैं, परेशान हो गए हैं। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी तो सिर्फ मैं जांच की बात कर रहा हूं, अभी तुरंत आप थोड़ी ना जेल जा रहे हैं। इतनी परेशानी क्यों हो गई जांच की बात सुनते ही? दाल में कुछ काला है क्या? क्यों परेशान हो रहे हैं जांच के नाम से? भाई अगर आपको लगता है, और मैं माननीय नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश में उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता क्या और उन्हें जानकारी नहीं है, तो हो सकता है भैया वो इतने भोले हों, इतने अनजाने हों कि शायद जानकारी नहीं हो, जांच में पता चल जाएगा। बिहार का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात का जिक्र नहीं करता हो कि बिहार में 7 निश्चय में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कोई एक बिहारी मुझे दिखा दीजिए जो ये बोले कि बिहार में 7 निश्चय में कोई घोटाला नहीं हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान चिराग बोले कि उन्हें जमुरा कहा जा रहा है, तो आखिर कहने वाले बताएं कि मदारी कौन है। उन्होंने जमुरा शब्द को भी अपने पक्ष में करते हुए कहा कि लोजपा के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि चिराग प्रधानमंत्री और भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, तो आखिर मुझे जमुरा कहने वाले किसका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने मदारी शब्द को प्रधानमंत्री के सम्मान से अपमान का बिना नाम लिए जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए। शराबबंदी पर बोलते हुए चिराग ने इसकी भी समीक्षा कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी का मैंने स्वागत किया था, पर आज शराब की तस्करी हो रही है और हर जगह शराब मिल रही है। ऐसे में सवाल है कि तस्करी का पैसा किसके पास जा रहा है और यह कार्य किसके शह पर की जा रही है, इसकी समीक्षा तो जरूर किया जाना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि ये जमूरा है? जमूरा कहा गया ना मुझे। आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? किसका अपमान कर रहे हैं ये लोग? बोलने से पहले ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं। निरंतर मुझे यही तो कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पे काम कर रहा हूं, मैं भाजपा के इशारों पे काम कर रहा हूं, तो किसका अपमान कर रहे हैं आप भैया? मुझे जमूरा बोल के किसको आप मदारी कहने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो अपमान, जो निरंतरता में ये लोग करते रहते हैं, कभी उन्हें कालिदास कहा जाता है, कभी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरी समझ के परे है कि भैया ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति के विरोध में अब हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने लग जाते हैं। युवा विरोधी सोच है मुख्यमंत्री की, नहीं चाहते कि युवा पढ़े। 3 साल की डिग्री आपको 5 साल में मिलती है, नहीं चाहते कि रोजगार मिले, साफ मना करते हैं कि भैया कारखाने नहीं खुलेंगे। तो ये सारी चीजों पर कारण क्या है, उन तमाम चीजों की जांच होनी जरूरी है कि भैया पलायन क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्यों नहीं इसकी समीक्षा की जाए। समीक्षा शराबबंदी की क्यों नहीं की जाए, मुझे बताइए आप, क्यों नहीं की जाए शराबबंदी की समीक्षा? किसको नहीं पता है? किसी एक बिहारी से पूछ लीजिए जिसको ये नहीं पता हो कि भैया बिहार में शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आज चुनाव है तो कितने ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो आकर खुले मुंह बोल रहे हैं कि भैया हमको तो पता चला यहाँ पर कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो नहीं हो रही है क्या? बता दीजिए मुझे। और फिर वही बात है कि पूरे 12 करोड़ बिहारियों को पता है, मात्र एक व्यक्ति जिनको नहीं पता वो हमारे भोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। किस तरीके से बिहार के लोगों को बिहार की सीमा में
घुसने से मना किया था। कोटा में मेरे बच्चे परेशान हो रहे थे, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको घर बुलाना जरूरी नहीं समझा। तो ये सारी बातें कोई बिहारी भूला नहीं है, भ्रष्टाचार भूला नहीं है, कोई बातें नहीं भूला है। इस बीच चिराग भाजपा लोजपा सरकार बिहार में बनने की उम्मीद जताई और सरकार गठन के बाद सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनाए जाने की बात कहते हुए बड़े पैमाने पर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे राजस्व के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई। तो जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं चाहता हूं कि उसी की तर्ज पर यहाँ पर सीतामढ़ी में माता सीता की जो जन्मस्थली है, वहाँ पर भी माता सीता का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर पर एक आस्था का विषय तो है ही। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है और नारी स्वाभिमान का स्वरूप है। तो सोचिए, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी स्तर से कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो हमारे प्रदेश में आएंगे, यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आएंगे, और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, इलाके हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। वहाँ पर होटल्स आएंगे, रिजॉर्ट्स आएंगे, धीरे धीरे MNCs आएंगे, फूड कोर्ट्स, फूड जॉइंट्स खुलने लगेंगे, अगल बगल के क्षेत्रों में वहाँ पर एजुकेशनल हब बनने लगेंगे। तो न सिर्फ स्थानीय राजस्व बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी इससे रोजगार मिलेगा। और माता सीता का मंदिर जिसका मैंने संकल्प लिया है, वो एक उदाहरण है। ऐसी अनंत संभावनाएं हमारे प्रदेश में है। लछवाड़ में भले वो भगवान महावीर की जन्मस्थली की अगर हम लोग बात करें, या वैशाली की हम लोग बात करें, या गया की हम लोग बात करें, हम या पटना साहिब है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का, कई ऐसे सूफी संत हैं जिनकी मज़ारें बिहार में है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी एक सर्किट से हम लोग को जोड़ना चाहिए। तो तमाम इस तरीके की योजनाएं हैं। इसके पीछे मेरी श्रद्धा और बाकी और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का विषय तो जरूर है ही, उनकी आस्था को भी हम लोग कहीं ना कहीं सम्मान देंगे, पर साथ ही में राजस्व भी बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार, जो हम लोग बार बार हम लोग कहते हैं कि भैया रोजगार आप कैसे देंगे, रोजगार, क्योंकि मुझे लगता है बिहार के चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा विषय है और सबसे बड़ा विषय होना भी चाहिए, क्योंकि पलायन अधिकांश वो लोग कर रहे हैं जिनको रोजगार यहाँ पर नहीं मिलता, जो लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार कर रहे हैं। तो रोजगार हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उसके लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हम अर्जित कर पाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे क्रिएट कर पाएं, उसमें रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभा सकता है। भाई चाबी ताला दोनों भाजपा लोजपा के पास ही होगा, तो कहीं बाहर जाने की हम लोग को जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भाजपा लोजपा सरकार बनेगी। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि लोजपा के भाजपा पर नर्म रवैये और जदयू पर गर्म रवैये का असर 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव पर कितना असर दिख पाएगा। द इंडिया बुलेटिन के लिए बिहार से शमीम अहमद की रिपोर्ट।